यह क्वेश्चन है कथन और कारण वाला, जहां कथन दिया है कि अशोक के शासनकाल के बाद मौर्य साम्राज्य का पतन प्रारंभ हो जाता है और उसका कारण दिया है कि कलिंग युद्ध में भारी जनधन की हानि हुई थी। अब देखिए, इस प्रकार के क्वेश्चन में 4 फिक्स ऑप्शन रहते हैं, इसमें किसी भी प्रकार का चेंजेस नहीं होता, बस इसका सीक्वेंस चेंज हो सकता है। और इस प्रकार के क्वेश्चन में जो 2 स्टेटमेंट दिया रहता है, कथन और कारण, इनमें या तो दोनों स्टेटमेंट करेक्ट होंगे या कोई एक करेक्ट होगा, दोनों एक साथ रॉन्ग नहीं हो सकता। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन में। तो देखिए, क्वेश्चन में कथन क्या बोला गया है कि अशोक के शासनकाल के बाद मौर्य साम्राज्य का पतन प्रारंभ हो जाता है। तो ये एक वेल नोन फैक्ट है, हम सबको पता है कि अशोक के शासनकाल तक मौर्य साम्राज्य अपनी पीक पर था। इसकी स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी और इसे अपने पीक पर पहुंचाया अशोक ने। उसके बाद के शासकों में अयोग्यता के कारण इसका पतन प्रारंभ हो जाता है। तो जो कथन है वो अपने आप में पूर्ण रूप से सत्य है। अब देखते हैं कारण में। तो कारण में देखो, कहा गया है कलिंग युद्ध में भारी जनधन की हानि हुई थी। तो ये अपने आप में इंडिविजुअली पूरी तरह से करेक्ट है। अशोक स्वयं अपने 13वें शिलालेख में कहता है कि उन्होंने लाखों लोगों की हत्या की और उससे भी अधिक लोगों को बंदी बनाकर रखा। तो इस प्रकार से कारण वाला स्टेटमेंट भी अपने आप में पूरी तरह सही है। तो जब दोनों स्टेटमेंट सही होता है तो देखना पड़ता है कि क्या कथन की सही व्याख्या कारण कर रहा है, या जो कथन है उसका कारण, उसका रीजन है सेकंड स्टेटमेंट, ये देखा जाता है। तो देखो, अशोक के शासनकाल के बाद मौर्य साम्राज्य का पतन प्रारंभ होता है, ये कथन में कहा गया है, लेकिन क्या उसका कारण कलिंग युद्ध था? नहीं। कलिंग युद्ध अशोक के शासनकाल की शुरुआत में होता है, उसके राज्याभिषेक के 8 वर्ष बाद। ठीक है, और कलिंग युद्ध के बाद भी लगभग 30 वर्षों तक अशोक का शासनकाल देखने को मिलता है। इसलिए कलिंग युद्ध को मौर्य साम्राज्य के पतन का कारण मानना गलत होगा। तो हमारे क्वेश्चन का आंसर क्या होगा कि कथन और कारण दोनों सही हैं, लेकिन कारण कथन की सही व्याख्या नहीं करता।